जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो ले लेना बेटा। सबसे पहले एमपीएस लॉ में अपन हमेशा रिजल्टेंट फील्ड यूज करते हैं, जिसमें अंदर वाले करंट की भी फील्ड है, बाहर वाले करंट की भी फील्ड है। ये पॉइंट अपन ने कल समझ लिया था, ऑलवेज रिजल्टेंट फील्ड। फिर सेकेंड पॉइंट था कि यदि सिर्फ एक्सटर्नल एक्सटीरियर करंट की फील्ड यदि अपन इंटीग्रेट करने के लिए यूज करेंगे एमपीएस लॉ में तो ये जीरो आएगा। ठीक है, 130, 100, 160 दिया, वंडरफुल। 160 बहुत अच्छे मार्क्स है। निर्मल 131, दैट इज गुड। 155 हरिओम, बहुत बढ़िया यार। ये मैंने है ना अभी पूरा रिजल्ट नहीं रहेगा। 140 फाइनल स्कोर विराज, गुड। ऋतिक 155, वंडरफुल। हेमांग 150, रोहित 140। ओ सो मेनी आर देयर। चलो बढ़िया। 161 कनिश, कनिष्का, भवन और खुशी 160। अरे मजा आ गया। बादल 148 फाइनल। चलो बस बस बस, खून बढ़ गया मेरा। बहुत बढ़िया बेटा। चलो अभी और इंप्रूव करेंगे अपन, खूब इंप्रूव करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो था, यदि अपन अंदर वाला करंट चेंज करेंगे तो अंदर वाला करंट, यहां पे सिर्फ अंदर वाला करंट ही आता है, तो ये चेंज होगा डेफिनेटली। और ये फील्ड भी, फील्ड तो दोनों के कारण चेंज होगा। ये रिजल्टेंट फील्ड है जिसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है, तो दोनों में से कोई भी करंट चेंज करेंगे तो फील्ड चेंज होगी, लेकिन ये सिर्फ अंदर वाले करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इंटीग्रल की वैल्यू सिर्फ अंदर वाले करंट पर डिपेंड करेगी। अच्छा, अगला पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले समझ लो कि नोट करना है। यहाँ हमेशा आपसे पूछे क्वेश्चन कि कौन सी फील्ड यूज करते हैं, तो आप जवाब देंगे रिजल्ट, तो सबको मालूम है। लेकिन वो पूछेंगे कौन कौन सी फील्ड यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी, तो जवाब देंगे या तो रिजल्टेंट यूज करो या फिर अंदर वाले करंट की फील्ड। ये जवाब है। ऐसा क्यों बताते हैं? इधर सही आंसर के लिए रिजल्टेंट फील्ड भी काम करेगी और अंदर वाले करंट की फील्ड से भी सही आंसर मिलेगा, लेकिन फिर भी रिजल्टेंट यूज कर। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एक बार फिर, कौन सी यूज करना है पूछा जाए तो आप कहेंगे रिजल्ट। आपसे पूछा जाए कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, तो रिजल्टेंट के अलावा इंटीरियर करंट की फील्ड यूज कर सकते हैं। सिंपल सा डेरिवेशन, बहुत ध्यान से सुनो, ये एकदम सही है। रिजल्टेंट फील्ड यूज करना ही है। br.dl से ही आपको सही रिजल्ट मिलेगा। ये थ्योरम लिखी। अब मैंने जो रिजल्टेंट फील्ड है उसको इंटीरियर और एक्सटीरियर की फील्ड में ब्रेकअप कर दिया। कुछ नहीं, लिखने का तरीका चेंज किया। रिजल्टेंट फील्ड इज फील्ड ऑफ इंटीरियर करंट प्लस फील्ड ऑफ एक्सटीरियर करंट, कोई चेंज नहीं किया। अब ये डॉट डीएल अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है, ये डॉट डीएल पहले फंक्शन का इंटीग्रल और ये दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल, पहले वाले को अंदर ले गए तो ये मिला, और ये दूसरे वाले का इंटीग्रल, और ये जो है हमेशा जीरो होगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आवाज कम आ रही है, नो डाउट। बेटा आप कनेक्शन चेक करो, किसी और को आवाज की प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम? ठीक, अरे कहाँ गए नेताजी? और इधर बच्चों को आवाज की प्रॉब्लम आ रही है यार। हाँ, बच्चों को साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस देयर, वॉइस इज नॉट क्लियर, सभी बोल रहे हैं। फुल वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, अभी आ रही है आवाज बेटा? अब क्लियर हुई? बेटर आ रही है? किसी को प्रॉब्लम आ रही तो वो बताएं। अब क्लियर है ना? हो सकता है मोबाइल के कारण डिस्टर्बेंस हो रहा हो। किसी को भी ब्लॉक करने के पहले ना मेरे को बता देना, क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना उनको सही फॉर्मेट नहीं मालूम है।
तो उनको लॉग आउट करने के बजाय उनका नंबर नोट कर लो, अपन उनको मैसेज कर दें, क्योंकि ये बच्चे सब सिंसियर हैं। जैसे वो है ना, कोई भी बच्चा जैसे मान लो वो कह रहा है कि गड़बड़ नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि सब कुछ है मेरे पास, फिर भी आप लॉग रिस्पॉन्स आता है तो तुम देखना, है ना। अच्छा, देखो यहाँ पे इसको सिर्फ हमने ब्रेकअप करके लिखा और दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये एक्सटीरियर करंट का कंट्रीब्यूशन हमेशा जीरो आता है, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया। तो देखो फाइनल रिजल्ट हमने चालू किया था ओरिजिनल थ्योरम से, इसमें कन्वर्ट हो गया। सिर्फ अंदर वाले की फील्ड रहेगी, क्योंकि बाहर वाले की फील्ड यूज करोगे भी तो भी उसका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, जीरो। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई इंटीरियर करंट की फील्ड से भी सही रिजल्ट मिल रहा है, तो ये याद रखें। ठीक है, नोट कर लिया ये। देखो कर रहे हैं करेक्शन, नोट कर लिया। हैव यू नोटेड दिस? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। कल जो बता दिया था फटाफट एक बार उसको रिव्यू कर लेते हैं। यहां पर जहां करंट है, जैसे सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है, तो इस वायर में करंट के लिए एक सेल रिस्पॉन्सिबल है। सेल जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो करंट है, करंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखना, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के करंट नहीं हो सकता। तो जहां भी करंट है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। और ऐसे भी समझो, जहां करंट है यू कैन फाइंड करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया इज दिस इज J, रो J इज इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू रो J। तो जहां करंट है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगी। तो ये मैंने बताया था, रिपीट कर लेते हैं कि अंदर जहां करंट है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन वायर के कारण नहीं, किसके कारण है, सेल के कारण। और बाहर तो सेल यहाँ बाहर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी जनरेट करेगा भाई, यहाँ थोड़ी करंट फ्लो हो रहा है। तो वायर के अंदर सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वायर के बाहर, वायर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर ही नहीं सकता, वो तो न्यूट्रल है। सेल की भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो अंदर म्यू नॉट जे आर बाई टू, एक्सिस के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगी, बाकी सब पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। एक्सिस पर आर की जगह क्या आ जाएगा, जीरो, बाकी सभी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो ये पहला वाला केस है, देखो यहाँ पे, फॉर सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर एट इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट क्या है, आपसे पूछें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप कहेंगे है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है मतलब नॉन जीरो, प्रेजेंट है मतलब नॉन जीरो है, प्रेजेंट है मतलब नॉन जीरो है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, किसके कारण, वायर के कारण नहीं, सेल के कारण। अच्छा, आपसे पूछेंगे अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है क्या, तो कल आपने देख लिया था, नहीं, एक्सिस पे नहीं, बाकी सारे पॉइंट पे। तो फील्ड जीरो ऑन एक्सिस, नॉन जीरो, प्रेजेंट है ऑन अदर पॉइंट, ये अपन ने कल देख लिया। अब बाहर के लिए, वायर के बाहर जहां करंट नहीं है वहां सेल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा, और वायर तो खुद तो न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, जीरो बाहर। और मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे नॉन जीरो, एक्सिस पे फील्ड जीरो होती है वायर की, बाकी किसी पॉइंट पे जीरो नहीं होती, तो फील्ड तो हर जगह प्रेजेंट है बाहर। ये हो गया। अब आ जाते हैं थिक शेल के लिए। थिक शेल मतलब अंदर कैविटी है और यहाँ करंट है, कितने पार्ट में करंट है, तो जहां करंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। ठीक है, अच्छा अब अंदर बताओ, यहाँ इस रीजन में जहां डिस्टेंस R1 से कम है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, जीरो। ठीक है, फिर बुलाता हूँ, ठीक करिए यार, वॉइस तो ठीक करिए, मैं एक बार और बुलाता हूँ, पहले ये बता दो फिर आप जब तक नोट करें। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि करंट नहीं है, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, क्योंकि हर एक शेल के लिए ये पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, हर एक शेल के लिए पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। यहां बताओ जहां करंट फ्लो हो रहा है इस पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी के कारण करंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंट है, और यहाँ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। ठीक है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सेल बाहर थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो। ठीक है, वॉइस
लाउड डिस्टर्बेंस आ रही है। अच्छा तो बेटा मैं बुलाता हूँ इनका। अरे जाला जी, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा वॉइस में, आप बच्चे बोल रहे हैं। या तो अपन क्लास शिफ्ट करें, उधर खत्म होगी क्लास, उधर शिफ्ट कर देंगे। क्लास शिफ्ट कर देते हैं तो बेटा 2 मिनट रुको, है ना, 2 मिनट रुकना। R1 और R2 के बीच में, और मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ रहेगी, अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, लेकिन बाहर सेल जो है जहां करंट है वही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, जीरो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो मिलेगी, सारा करंट एक्सिस पे रख देंगे तो। ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर नाउ। अब नहीं आ रहा है डिस्टर्बेंस, देख लो अब सही है तो आप रिस्पॉन्स दे दो बेटा, एकदम क्लियर है। चलो बस लेक्चर आगे बढ़ाते हैं, यहाँ बैठे रहना एक दिन आप, वो रिस्पॉन्स आएगा तो उसके हिसाब से अपन देखेंगे करेक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट केस, एक हेडिंग डाल दो, इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट, हेडिंग डाल दो इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट, और इसको समझते हैं अपन कैसा है ये केस। ऐसे समझो, एक इनफाइनाइट शीट है, इसको विजुलाइज कराता हूं मैं आपको। ऐसी एक शीट है, उसमें इस तरफ भी एक्सटेंशन इनफाइनाइट है इधर, और इधर एक्सटेंशन इनफाइनाइट है, और इधर भी इनफाइनाइट एक्सटेंशन। थिकनेस उसकी बहुत कम है, निग्लिजिबल थिकनेस, लेकिन इधर विड्थ भी इनफाइनाइट और लेंथ भी इनफाइनाइट। ठीक है, और इसके लिए रिजल्ट आपको मैं डिराइव भी करके दूंगा, याद रखना, लेकिन एग्जाम में यहां पर ऊपर हर जगह जो फील्ड है इसकी, इनफाइनाइट शीट की जो फील्ड है, हर जगह शीट के पैरेलल, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू शीट। लेकिन पैरेलल तो इनफाइनाइट डायरेक्शन होता है, जैसे ये हाथ है, इसके पैरेलल पेन को ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, इनफाइनाइट पैरेलल डायरेक्शन है। लेकिन यहां बहुत इजीली पैरेलल डायरेक्शन जज कर सकते हैं, तो जो फील्ड है वो इस शीट के पैरेलल रहेगी, लेकिन कैसे, आप करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करो, ये पैरेलल डायरेक्शन, इधर इस तरफ और नीचे ऐसे घुमाओ इस तरफ, तो ये फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पे, फील्ड जो है शीट के पैरेलल रहेगी, करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट किया तो इधर वाले पैरेलल डायरेक्शन में, और इधर नीचे वाले पैरेलल डायरेक्शन में, हर पॉइंट, हर जगह कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लो, सब जगह यही डायरेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको देखो, इस शीट में करंट जो है अंदर जा रहा है, इनफाइनाइट शीट है, पहले डायरेक्शन समझा देता हूं, डिराइव भी करके दूंगा। इसमें करंट अंदर जा रहा है, फिर जो फील्ड है इसके पैरेलल, और कैसे पैरेलल, करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट किया तो इधर जाएगा, ऊपर जो डायरेक्शन है इधर जा रहा है, इस तरफ, ये फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, हर पॉइंट पे इस तरफ, और नीचे इसके एग्जैक्टली अपोजिट, ये डायरेक्शन आ गया। ठीक है, ये डायरेक्शन, ये ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन ऐसे आएगा, इट इज पैरेलल टू शीट एंड द डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। और हर जगह, सभी जगह, ऊपर नीचे डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड म्यू नॉट जे बाई टू, हर जगह मैग्नीट्यूड म्यू नॉट जे बाई टू आए। जे क्या है, करंट पर यूनिट विड्थ, ऐसे करंट चल रहा है तो करंट पर यूनिट विड्थ, इसको विड्थ बोलो या लेंथ बोलो, जे करंट पर यूनिट विड्थ, करंट एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर सेंटीमीटर, ऐसे देंगे आपको, तो ये फॉर्मूला। नहीं, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी बेटा, इट इज सेम थ्रू आउट मैग्नीट्यूड वाइज, इस पूरे हाफ में यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इस पूरे हाफ में सेम, नीचे पूरे हाफ में सेम, लेकिन इधर और इधर अलग। ठीक है, लास्ट स्लाइड से, हाँ फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। विड्थ एरिया है, नहीं बेटा, विड्थ तो विड्थ है। ठीक है, लास्ट स्लाइड, आगे बढ़ रहा हूं अब मैं। है ना, अब इसको एक आध क्वेश्चन में यूज करके देखते हैं, कंफर्ट लेवल आ जाएगा, और फिर डेरिवेशन देंगे आपको। ये पहले डेरिवेशन है क्या, यस पहले डेरिवेशन। चलो ठीक है, ध्यान से देखें।
बहुत ध्यान से देखो, सुनो समझो कैसे एमपीएस लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। डेरिवेशन का इंपॉर्टेंस ये है, ये स्कूल के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेडिकल एग्जाम में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है, कॉन्सेप्ट जो एमपीएस लॉ का है उसको समझने के लिए। तो यहाँ पे थिन शीट को मैंने थिक ड्रॉ किया है ना, एकदम थिन शीट है, और आपको एक लूप दे रखा है, क्वेश्चन क्वेश्चन में एक लूप दे रखा है, ये करंट मान लीजिए बाहर आ रहा है। बहुत ध्यान से सुनो, ये नोट करने का नहीं, जो मैं बताऊंगा वो नोट करना, और आपको एक लूप ड्रॉ करके दिया हुआ है। और इधर जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आर और ये वाला डिस्टेंस भी आर, ये थिन है एकदम, इसकी थिकनेस निग्लिजिबल है, और ये वाली लेंथ अभी अपन मान लेते हैं ए। और अपने को एमपीएस लॉ इस लूप के लिए यूज करना है, और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इज गिवन टू यू, ऐसे ट्रैवल करना है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो इनफाइनाइट शीट है, जैसे ये इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट है, इनफाइनाइट एक्सटेंशन, करंट मान लीजिए बाहर की तरफ आ रहा है, तो जितने भी पॉइंट सेम डिस्टेंस पे हैं सब पर मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, पक्की बात। जितने भी पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पे, सब पे मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। और मान लीजिए डिस्टेंस आर पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, तो नीचे डिस्टेंस आर पर सेम डिस्टेंस पे पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी मैंने बता दिया अपोजिट रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ये कॉमन सेंस वाला कंक्लूजन है। सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस डिसाइड करेगा फील्ड, सेम डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स सब पे फील्ड सेम रहेगी। हाँ, डायरेक्शन अलग अलग है वो तो हमने समझ लिया, वो डायरेक्शन भी डिसाइड करना सीखेंगे, आज ही सीखेंगे। तो एक बात ध्यान रखना कि ये जो शीट है, इससे सेम डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स है वहां फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, क्योंकि फील्ड तो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ हमको इधर इस शीट से डिस्टेंस आर और इधर आर सेम दे दिया है, मतलब यहां यदि फील्ड बी है तो यहां भी बी रहेगी, सिर्फ इधर इन पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, इस लाइन पर फील्ड और इस लाइन पर फील्ड, ये पूरी लाइन जो है इस शीट के पैरेलल है, सभी पॉइंट सेम डिस्टेंस आर पे है, तो यहाँ थ्रू आउट फील्ड सेम है, और वही फील्ड यहाँ भी रहेगी, क्योंकि इधर डिस्टेंस आर है और इधर भी डिस्टेंस आर है। अब ध्यान से सुनो, हमको वो कहेंगे भाई यहाँ आप इस इंटीग्रल की वैल्यू बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, बी डॉट डी एल इस म्यू नॉट टाइम्स करंट क्रॉसिंग, ठीक है। सुनो ध्यान इस, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस लूप है, तो इसको ना कंटिन्यूस पार्ट में ब्रेकअप करना पड़ेगा, 1 2, 1 और 2 दोनों पैरेलल लेते हैं, जान करके नंबरिंग मेरे कंफर्ट के हिसाब से, ये 3 और ये 4 ऐसे ले। इन चारों के लिए अपने को अलग अलग बी डॉट डी एल निकालना पड़ेगा, ऐड करके टोटल अपने को बी डॉट डी एल मिलेगा। तो देखो बी डॉट डी एल 4 बार रखना पड़ेगा, बी डॉट डी एल फर्स्ट के लिए, फिर सेकंड के लिए, फिर ऐसे ही थर्ड के लिए, फिर ऐसे ही फोर्थ के लिए, और फिर बाद में लिखेंगे म्यू नॉट टाइम्स आई। बहुत ध्यान से देखो, पहले 3 और 4 के लिए, 3 और 4 के लिए, जैसे इस 3 के लिए डीएल ऐसे सिलेक्ट करना है, क्वेश्चन में दे दिया। और हमने अभी देखा ये जो इनफाइनाइट शीट है, इसकी फील्ड इधर इस पैरेलल डायरेक्शन में, इधर इस पैरेलल डायरेक्शन में, तो फील्ड जो है कहीं भी डीएल सिलेक्ट करोगे, डीएल, तो फील्ड और डीएल के बीच में एंगल कितना आ रहा है, डीएल ऐसे इस सेंस में दे दिया क्वेश्चन में, और फील्ड ऊपर इस पैरेलल डायरेक्शन में, नीचे इस पैरेलल डायरेक्शन में, तो एंगल कितना आ रहा है 90। शाबाश, ये एंगल 90 आ रहा है। इधर भी देखो 4 के लिए भी डीएल इस सेंस में सिलेक्ट करना है, डीएल इधर सिलेक्ट किया और फील्ड इधर, या इस हाफ में सिलेक्ट किया तो डीएल इधर और फिर बी, बी इस डायरेक्शन में, वही देखो बी। तो आप देखेंगे कि इन दोनों के लिए 3 और 4 के लिए बी डॉट डीएल हर पॉइंट पे 0 आएगा, बिकॉज बी इज परपेंडिकुलर डीएल। इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, रीजन आ गया। और फिर इन दोनों के लिए ध्यान से देखना, यहां पर
फर्स्ट के लिए यदि अपन डीएल सिलेक्ट करेंगे तो इधर, और मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, तो यहां पर डीएल इस तरफ, इधर अपोजिट असिस्टेंस, इधर डीएल लिया, तो तब बी और डीएल के बीच में एंगल कितना है? 0। इधर नीचे 0 तो ऊपर कितना होगा? ऊपर कितना होगा? 180। देखो जल्दीबाजी कर दी, मैं चाहता था ये गलती हो, मैं चाहता था ये गलती हो 180 की। यही तो पॉइंट है जहां गड़बड़ हो जाती है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और डीएल इस सेंस, दोनों का डायरेक्शन चेंज हो गया, डीएल ऐसे चलेगा और ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो ध्यान रखना, इधर और इधर आइडेंटिकल रिजल्ट मिलेगा। एक तो ये बात कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी है तो इधर भी बी है, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, पहली बात। और दूसरा, डीएल और बी दोनों के बीच में एंगल 0, तो इन दोनों के लिए बी इज अलोंग डीएल, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों के लिए आएगा, दोनों के लिए बी डॉट डीएल लिखेंगे तो बी डीएल कॉस 0, और उधर भी बी डीएल कॉस 0, 1 और 2 के लिए। और समझो बेटा, दोनों जगह सेम सिंबल यूज किया बी का, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो अब ये जो बी है बाहर निकाल लेंगे। अब इसके लिए सिर्फ 1 के लिए, 2 के लिए छोड़ दो। बी, क्योंकि सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस आर पे हैं, सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस आर पे हैं, तो बी थ्रू आउट सेम है 1 के लिए, तो डीएल अंदर रह जाएगा। बताओ इस डीएल की वैल्यू, डीएल इंटीग्रल की वैल्यू, इस 1 को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट में ब्रेकअप करके सबकी लेंथ ऐड कर रहे हैं, तो डीएल इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए, ये लेंथ ए है, तो दिस इज बी इंटू ए। सेम इधर भी बी इंटू ए आ जाएगा, इधर भी बी बाहर आ जाएगा, और डीएल 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 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो दिस साइड इज कमिंग आउट टू बी 2ba, लेफ्ट हैंड साइड 2ba। इज दिस ओके? ओके, ठीक है। अच्छा, अब राइट हैंड साइड म्यू नॉट आई, बहुत ध्यान से सुनो। यहां पर यूनिट विड्थ में करंट कितना है? जे। और यहां तक विड्थ कितनी है बताओ? इस लूप के अंदर जो करंट है वो कितनी विड्थ में? ए विड्थ में। इस लूप को जो करंट क्रॉस कर रहा है वो ये वाला करंट क्रॉस कर रहा है, ये वाला नहीं। इस शीट की जो थिकनेस इसके अंदर है दैट इज ए, तो यूनिट थिकनेस में जे करंट है, तो ए की थिकनेस में कितना हो जाएगा? ए जे। तो करंट क्रॉसिंग, अब ये म्यू नॉट टाइम्स आई, दिस इज म्यू नॉट टाइम्स आई, म्यू नॉट टाइम्स करंट क्रॉसिंग कितना आ गया? करंट पर यूनिट विड्थ इनटू विड्थ, और ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली यू गेट म्यू नॉट जे बाय 2। दिस इज ओके। 3 and 4 जीरो कैसे? 3 और 4 में बेटा डीएल और बी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, तो बी डॉट डीएल 0 हो जाएगा। राम, डीएल की डायरेक्शन अक्षिता बेटा ये दे रखा है, डीएल इस सेंस में लेना है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो डीएल फिर डीएल फिर डीएल फिर डीएल ऐसे लेंगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें? तनिष थैंक यू बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। एक्चुअल में मैं क्वेश्चन में आपको डेरिवेशन तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये पॉइंट्स आएंगे, बी डॉट डीएल की वैल्यू अलग अलग सेगमेंट्स के लिए क्वेश्चन में आ सकती है, ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मजा आ गया, थैंक यू बेटा उज्जवल, अक्षर। लास्ट स्टेप एक बार और देख लो, यहां तक 2ba तो आ गया, बी बाहर आ गया, डीएल इंटीग्रल छोटी छोटी लेंथ को ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ ए आ जाएगी, तो लिख रहा हूं बस लास्ट है, इधर भी बी है इधर भी बी है, तो 2ba इंटीग्रल की वैल्यू, दिस इज म्यू नॉट टाइम्स करंट क्रॉसिंग, यूनिट विड्थ को जो करंट क्रॉस कर रहा है जे, तो ए विड्थ को कितना क्रॉस करेगा? ए इंटू जे, म्यू नॉट टाइम्स ए जे, तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट जे बाई 2, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसको हाथ से नोट नहीं करते तो चलेगा, कॉन्सेप्ट सबको दिमाग में बैठ जाएगा ये डेरिवेशन करेगा। देवेंद्र क्लियर बेटा? लास्ट स्टेप समझा दी मैंने, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर मैं डायरेक्शन भी बताऊंगा कैसे जज करते हैं नए केसेस में। एक क्वेश्चन है, दो पैरेलल इनफाइनाइट शीट्स हैं, एक येलो कलर में ड्रॉ की है मैंने और एक मैंने ड्रॉ की है व्हाइट कलर में।
आइडेंटिफाई करने के लिए। दोनों के लिए करंट पर यूनिट विड्थ सेम है, दोनों की वैल्यू जे है, दोनों के लिए वैल्यू जे है, दोनों पैरेलल है, दोनों के में करंट पर यूनिट विड्थ जे है और मैग्नेटिक फील्ड एट ए बी एंड सी पता करना है। ये क्वेश्चन है, नोट कर लो फटाफट। चलो बढ़िया ऋतिक, इवन यू हैव स्कोर्ड वंडरफुली वेल। अच्छा अभी आपने बताया था मेरे को। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लोगों ने आंसर देना चालू कर दिया। देखिए ध्यान से सुने, वो तो मुझे केस अच्छे से समझाना, तो एक सिंपल एग्जांपल लिया, सिंपल का यही क्वेश्चन आने वाला है। पहले मैं क्या करता हूँ, व्हाइट वाली शीट की फील्ड तीनों पॉइंट्स पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो सुनो, व्हाइट वाली शीट की फील्ड ऊपर के पूरे हाफ में एक डायरेक्शन में रहेगी, किधर, इस अपने करंट की डायरेक्शन सम पॉइंट क्या इधर। तो व्हाइट वाली फील्ड, नीचे वाली फील्ड ऊपर के पॉइंट पे लेफ्ट की तरफ और नीचे के पॉइंट पे राइट की तरफ, इस तरफ। ये सिर्फ व्हाइट वाली शीट की फील्ड। अब जो येलो शीट है उसकी फील्ड देखो, उसमें करंट अंदर जा रहा है, तो ऊपर जो है फील्ड इस तरफ और नीचे घूम के इधर आ जाएगी। नीचे पूरे हाफ में, इसको भूल जाओ, इस येलो वाली की फील्ड नीचे हर जगह सेम डायरेक्शन। अब देखो यहां पर तो फील्ड जीरो हो जाएगी यहां पर, क्योंकि दोनों के लिए जे भी सेम है ना, म्यू नॉट जे बाई टू दोनों के लिए, तो कैंसिल हो जाएगी ऊपर और नीचे। तो फील्ड एट ए इज इक्वल टू फील्ड एट सी, बोथ इक्वल टू जीरो, एंड फील्ड एट बी इज ट्वाइस म्यू नॉट जे बाई टू, यानी म्यू नॉट जे। और डायरेक्शन इधर की तरफ, डायरेक्शन बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नोट कर लो बेटा, नोट करना है तो। ठीक है, चलो बढ़िया हेमांग, गुड। अब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि कहीं डायरेक्शन डिसाइड करना है तो कैसे करेंगे। प्लीज पे अटेंशन। अभी तक बहुत सारे केसेस में डायरेक्शन अपन ने जज ही नहीं करी, ठीक है। तो ये दो केसेस जो मैंने शुरू में बताए थे, एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज लिसन केयरफुली। आइडेंटिकल पेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। ये दो वायर्स हैं, पैरेलल वायर्स, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, पहला केस, और दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरा केस। एक बार फटाफट रिपीट कर लेते हैं कैसे जज करेंगे, सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से फील्ड का डायरेक्शन में बता रहा हूं, ध्यान से सुने। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब दोनों के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो दोनों की फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम, आइडेंटिकल पेयर यानी करंट तो सेम है ही। इसकी फील्ड का डायरेक्शन, इसकी फील्ड का डायरेक्शन जज करना है, तो पहले इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आर, और फिर इधर ऊपर की तरफ इसकी फील्ड येलो कलर में ड्रॉ कर देते हैं। ये फील्ड इस आर के परपेंडिकुलर, आर के परपेंडिकुलर, ये आर और आर के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, और ये एंगल थीटा माना, तो ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा ऊपर की तरफ, इसकी फील्ड थीटा पे ऊपर की तरफ। अब दूसरे वाले की फील्ड अलग से ड्रॉ कर देता हूं। पहले यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, पहले यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और इसमें करंट बाहर आ रहा है, यदि इसमें करंट बाहर आ रहा है तो नीचे की तरफ फील्ड, दोनों केसेस ड्रॉ कर रहा हूं एक साथ ही, बहुत ध्यान से सुनना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यदि करंट बाहर की तरफ तो ये फील्ड नीचे की तरफ, और ध्यान से सुनो, यदि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, और ये थीटा। तो इस केस में जहां दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, फाइनल डायग्राम, एक की फील्ड थीटा पे ऊपर और एक की फील्ड थीटा पे नीचे।
तो रिजल्टेंट इज अलोंग एंगल बाइसेक्टर, दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में, तो फील्ड देखो ऐसे आ रही है, इस प्लेन के पैरेलल इधर आ रही है, और नीचे इसके अपोजिट। ये याद हो गया होगा लोगों को, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है तो रिपीट किया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम? यस, मैं बता चुका हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो रिपीट करना जरूरी है, आपको स्टोर करना है इसको। और मान लो दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में, यहीं कहीं अपन टाइम बचा लेते हैं, ये करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में, हटाओ इसको, तो ये जो फील्ड नीचे की तरफ आ रही है ये अब ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ, और ये थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, ऑल्टरनेट एंगल, ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा, और यही ड्रॉ कर देता हूँ। एक फील्ड थीटा पे इधर जा रही है इसकी, और ये वाली फील्ड इधर थीटा पे जा रही है। तो यहाँ फील्ड इस एंगल बाइसेक्टर के अलोंग, और कैसे जज करेंगे फटाफट, करंट घूम रहा है तो इधर अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, ऐसे पूरे एक्सिस पे हर जगह रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन। कोई भी नया केस आएगा इन्हीं दो से एक यूज करेंगे, सेम डायरेक्शन में करंट है या अपोजिट डायरेक्शन। कैसे करेंगे अब देखते हैं, एक नया केस, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। इनफाइनाइट शीट है जिसमें करंट बाहर आ रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट पे अपने को फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, सुनेंगे ध्यान से। इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब इस इनफाइनाइट शीट को मैं आइडेंटिकल पेयर्स में ब्रेकअप कर रहा हूं, आइडेंटिकल पेयर्स में। यहां से डिस्टेंस आर पे एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट किया डीएल लेंथ का, और यहां पे भी एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट किया सेम डिस्टेंस आर पे। सपोज ये 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर। तो इस इनफाइनाइट शीट को मैं आइडेंटिकल पेयर्स में ब्रेकअप कर रहा हूं। ये पहला आइडेंटिकल पेयर, यहां फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल पेयर्स। इन दोनों आइडेंटिकल पेयर की यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरफ, और फिर मान लो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक और आइडेंटिकल पेयर सिलेक्ट किया 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो इधर और इधर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन है, तो इस आइडेंटिकल पेयर के लिए भी फील्ड इस डायरेक्शन में। तो जितने भी आइडेंटिकल पेयर है सबकी फील्ड इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। इज दिस ओके? डायरेक्शन क्लियर है? सुपर, ओके, चलो बढ़िया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको बताना है। उज्जवल, अभी समझ में आएगा उज्जवल, देखो नेक्स्ट वाले केस से ये समझ में आ जाएगा। आइडेंटिकल पेयर, हर आइडेंटिकल पेयर की फील्ड ऐसे निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट में तम, ये फील्ड, इसकी भी फील्ड, सभी आइडेंटिकल पेयर्स की फील्ड इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में जो कि इस शीट के पैरेलल है। अब एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं, दो इनफाइनाइट शीट्स को ज्वाइन किया है, यहां ज्वाइन किया, ठीक है, दो इनफाइनाइट शीट्स को ज्वाइन किया, इसमें करंट इस वाले इसमें बाहर आ रहा है जे पर यूनिट लेंथ, और इस वाले हाफ में अंदर जा रहा है अगेन जे पर यूनिट लेंथ। जो रिजल्टेंट फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है? आपको चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। रिजल्टेंट फील्ड इधर बाहर आ रहा है करंट, इधर अंदर जा रहा है। 1 2 3 4, जीरो किसने बोल दी? जीरो जल्दीबाजी नहीं करना बेटा, 4 जल्दीबाजी कर दी, जीरो जिसने कहा। समझो कैसे करना है, कोई नया केस आया तो आइडेंटिकल पेयर के दो केसेस में से एक मिलेगा ही मिलेगा, पक्के से मिलेगा। यहां पर मैंने क्या किया, डेरिवेशन सुनो ध्यान से। यहाँ फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, वहां से पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसी पॉइंट के लिए ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और फिर इसको आइडेंटिकल पेयर में ब्रेकअप किया। एक वायर इधर सिलेक्ट किया डिस्टेंस आर पे, और एक वायर इधर सिलेक्ट किया, उसको ऐसे वायर्स में ब्रेकअप किया। इनफाइनाइट शीट है ना, तो इस तरह के वायर्स में ब्रेकअप किया, और एक में करंट बाहर आ रहा है, एक में अंदर जा रहा है, तो फील्ड जो है इस आइडेंटिकल पेयर की, इसमें करंट अंदर जा रहा है, इसमें बाहर आ रहा है, तो इस आइडेंटिकल पेयर की फील्ड इस डायरेक्शन में। और जितने भी आइडेंटिकल पेयर है सबकी फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगी, तो रिजल्टेंट फील्ड इस डायरेक्शन में। मयूर क्लियर हुआ बेटा? ये स्वर्णा एंड मयूर, आई एम आस्किंग स्वर्णा एंड मयूर, अपवर्ड। मयूर, स्वर्णा बेटा ये क्लियर हुआ? आइडेंटिकल पेयर विथ, देखो स्वर्णा, यहाँ जो आइडेंटिकल पेयर मिल रहा है उसमें एक वायर में करंट अंदर जा रहा है और दूसरे में बाहर आ रहा है, तो इस आइडेंटिकल पेयर की फील्ड का डायरेक्शन जज करना है, इस एलिमेंट की फील्ड का डायरेक्शन जज करना है जो कि आइडेंटिकल पेयर है। तो ऐसे ऊपर की तरफ,
तो हर आइडेंटिकल पेयर के लिए फील्ड इधर ही जाएगी, तो रिजल्टेंट भी इधर जाएगा। ठीक है, क्लियर? कशिश क्लियर कर दिया ये मैंने आपको, ये केस 2 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चैलेंज क्वेश्चन आपके लिए। देखिए क्वेश्चन, इनफाइनाइट लेंथ की शेल हो तो डायग्राम में दिखाया, थिन शेल इज कैरिंग करंट, थिन शेल इज कैरिंग करंट on surface flowing perpendicular to its axis. Thin shell is carrying current on surface flowing perpendicular to axis. Current per unit width is J. Current per unit width is J. आपको ये अंदर के पॉइंट पे फील्ड बताना है, इनसाइड। चैलेंज है, देखिए कितने लोग कर पाते हैं। जब तक स्वर्णा बताएं, स्वर्णा मैंने जो एक्सप्लेन किया वो क्लियर हो गया कि यू नीड वन मोर? अच्छा स्वर्णा ने हाँ बोल दिया, ओके। प्रक्षल कह रहे हैं 0, ओके आने दो आंसर, आई एम गिविंग सम मोर टाइम। 0 0 0 0 0, ये बहुत अच्छा हुआ, ये गलती आप लोगों ने कर दी। मुझे ये पॉइंट आपको समझाना था, एग्जाम में देखना ये गलती होती ही है यदि मैं क्लास में नहीं बताता हूं तो। क्या है, दिस इज नॉट सिलेंड्रिकल शेल थ्योरम, दिस इज नॉट द केस ऑफ सिलेंड्रिकल शेल थ्योरम। क्योंकि करंट कैसे चल रहा है ध्यान से देखें। जो सिलेंड्रिकल शेल थ्योरम वाला केस है उसमें करंट जो है एक्सिस के पैरेलल चलता है बेटा, उसमें करंट ऐसे चलेगा, एक्सिस के पैरेलल ऐसे करंट चलता है, सरफेस के अलॉन्ग ऐसे चलता है। और इसमें करंट ऐसे घूम रहा है, इसमें करंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे चल रहा है, एक्सिस के परपेंडिकुलर चल रहा है। तो बताओ ये सिलेंड्रिकल शेल वाला केस है कि सोलेनॉइड वाला केस है? आप आइडेंटिफाई करो, बस ये आइडेंटिफाई करना सीखना है कि अरे ये केस तो सोलेनॉइड जैसा है। ये फैकल्टी डेवलप करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया कि आप प्रॉपर्टीज याद रखो कि भाई सिलेंड्रिकल शेल थ्योरम वाले केस में एक्सिस के पैरेलल करंट चलता है, ऐसे चलेगा, और इसमें करंट ऐसे चल रहा है, एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे घूम रहा है, एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में घूम रहा है। तो अब आप आइडेंटिफाई करो, शेल थ्योरम वाला केस की सोलेनॉइड, सबने कह दिया सोलेनॉइड, बस सोलेनॉइड वाला केस है तो और इसमें मान लो करंट का डायरेक्शन दिया है, मान लो दिया है, कई बार दे देते हैं डायरेक्शन पूछने के लिए। यहां जो करंट ऐसे चल रहा है तो डायरेक्शन शो करने के लिए सर्कल्स ड्रॉ किए हैं कि भाई इसमें ऐसे चल रहा है, तो फील्ड का डायरेक्शन तब बता सकते हैं जब करंट का सेंस दे रखा है। अब यहाँ फॉर्मूला 0 नहीं है क्योंकि शेल थ्योरम वाला केस नहीं है, दिस इज द केस ऑफ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड की फील्ड का फॉर्मूला तो आपने लिखा म्यू नॉट एन आई, और मैंने बताया था व्हाट इज एन आई, दिस इज करंट पर यूनिट विड्थ, एन आई इज करंट पर यूनिट विड्थ, म्यू नॉट एन आई, एन आई की जगह क्या आ जाएगा, जे। बताओ द थर्ड थिंग, आदित्य क्या सोचा बेटा आदित्य? नहीं म्यू नॉट एन आई होगा ना, अंदर फील्ड सोलेनॉइड की फील्ड, ये सोलेनॉइड वाला केस है जिसमें सरफेस के अलोंग करंट एक्सिस के परपेंडिकुलर फ्लो होता है, तो एन आई इज जे। यूनिट विड्थ में जो करंट है वो निकालना है, यूनिट विड्थ में एन टर्न्स है, यूनिट विड्थ में एन टर्न्स है, तो एन टर्न्स में एन आई करंट हो जाएगा, तो यूनिट विड्थ में जो करंट है दैट इज जे। बस आंसर आ गया, और एंड पे निकालना है। ओके आदित्य ठीक है, एंड पे यदि निकालना है, एग्जैक्टली एंड पे, फील्ड एट एंड जहां पर ये सिलेंडर खत्म हो रहा है, फील्ड एट एंड इज सिंपली म्यू नॉट एन आई बाय 2, एन आई की जगह जे। ठीक है चलो नोट कर लो बेटा ये, और ये केसेस आएंगे ये डेवलप करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग भाई ये सिमिलर टू सोलेनॉइड है। क्योंकि देखो गलती होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, तो मैं आपको धीरे धीरे करके ट्रेन कर दूंगा
कि आप बहुत फाइन लाइन को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे और ये यहाँ ये वाला केस है, अलर्टनेस बढ़ेगी। ठीक है, एनआई की जगह जे ये समझा है ना, यूनिट लेंथ में एन टर्न्स है, तो एक टर्न में करंट आई है तो यूनिट लेंथ की एन टर्न्स में एनआई करंट है, तो यूनिट लेंथ में जो करंट है दैट इज ये करंट पर यूनिट लेंथ। ठीक है देखो, यस यस, करंट यदि फ्लो ऐसे हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लिया सबने, अभी नोटेड जी क्या। चल अब ये सुशांत किधर है, सुशांत, सुशांत करके ही बच्चा है ना, सुशांत वेयर आर यू। सुशांत ने डाउट भेजा। ठीक है, तो आप सुन लो, एक सेमी सर्कुलर डिस्क है इंसुलेटिंग मटेरियल की। कहाँ है सुशांत, ओ सुशांत है ना, लेक्चर में गायब है। एक सेमी सर्कुलर डिस्क है और उसके ऊपर ऐसे दो वायर्स लगे हुए हैं, इसमें करंट ऐसे आ रहा है ए से लेके सी तक और दूसरे में सी से बी तक जा रहा है, और डिस्क का रेडियस आर दे दिया, यहाँ फील्ड पूछ लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, नोट कर लो। तो मुझे अच्छा लगा तो मतलब क्लास में डिस्कस करते हैं। हाँ 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 हाँ, आर परपेंडिकुलर निकालेंगे, 90 एंगल आएगा, ज्वाइन करेंगे तो 90 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस भेजो मुझे, अभी क्वेश्चंस भेजना कम होगा, हाँ लेक्चर के डाउट पूछते हैं, क्वेश्चंस अच्छे वाले क्वेश्चंस जो है ना मेरे को भेजा करो। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है ज्योमेट्री का, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन है, और जो पॉइंट काम में आने वाला है वो है कि किसी भी सर्कल में डायमीटर आप लेंगे, डायमीटर को सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों के बीच में एंगल 90 आएगा। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी मालूम रहती है लेकिन यूज नहीं कर पाते लोग, मालूम तो सबको ही रहती है कि डायमीटर को सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे इधर या इधर, तो ये दोनों लाइंस के बीच में एंगल हमेशा 90 रहता है। तो इसको इस क्वेश्चन में कैसे यूज करना है समझो, डायमीटर के लिए प्रॉपर्टी और किसी कॉर्ड के लिए नहीं है। ध्यान से सुनो और समझो, जो वायर एक करंट लेके जा रहा है, पहले इसकी फील्ड निकाल, इसका टोटल एंगल 60 है, देख लो पिछले वाले इसमें, जो वायर इधर करंट लेके जा रहा है उसका इस डायमीटर के साथ एंगल कितना है 60, और वो सी से बी की तरफ करंट लेके जा रहा है। तो प्रोसेस एक बार समझ लो बेटा, जो प्रोसेस मैंने बताया वो बहुत इफेक्टिव है। आपको स्ट्रेट वायर के करंट कहीं फील्ड कैलकुलेट करना है तो जहां फील्ड कैलकुलेट करना है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, चलो ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया क्योंकि हमको मालूम है यही परपेंडिकुलर है, ये दोनों के बीच में एंगल 90 आएगा, ये हमको इंफॉर्मेशन पहले ही आइडेंटिफाई करना, नहीं तो ये बनने वाला नहीं है। तो हमें मालूम है कि भाई यहां से इस एंड को ज्वाइन कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर ही है क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों एंड्स को ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, जिस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट को दोनों एंड से ज्वाइन करो, और इस परपेंडिकुलर ब्लू लाइन इस परपेंडिकुलर इसके साथ दोनों के एंगल मेजर करो, बताओ एंगल्स क्या आ रहे हैं। ये एक एंगल अल्फा आ गया, अल्फा इज 0, और बीटा देखो ये एंगल 60 है, ये एंगल 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल बीटा ये कितना आ गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आर जो फॉर्मूले में यूज करना है, ब्लू लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये हाइपोटेनस टू आर, इस ट्राइंगल में देखो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज साइन 60।
R इज इक्वल टू √3R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। वेरी इजी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो इसकी फील्ड देखो, करंट इधर जा रहा है, इसकी फील्ड अंदर, करंट इधर, फील्ड अंदर, तो जो फील्ड अंदर की तरफ है म्यू नॉट I sin 0 plus sin 30 divided by 4 pi perpendicular distance is √3R. अब दूसरा वाला वायर, उसकी फील्ड वैसे तो इसी डायग्राम में हो जाएगी, बट मैं अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डायग्राम और ड्रॉ कर देता हूं। वो इधर करंट कैरी कर रहा है, तो उसकी फील्ड देखो ऊपर के पॉइंट्स पे अंदर, इसकी फील्ड इधर अंदर जाएगी, इधर से बाहर आएगी, तो फील्ड डायरेक्शन बाहर की तरफ। अब इसकी फील्ड निकालना है तो फिर से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो हमको मालूम है, बस इसको ज्वाइन कर दो तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा इस वायर के। ये एंगल 90 डिग्री हो गया। और फिर वैसे ही इस एंड को ज्वाइन किया, इस एंड को ज्वाइन किया, परपेंडिकुलर के साथ दोनों के एंगल्स मेजर करना है, करते हैं भाई। अल्फा 0 आ गया और ये एंगल 30 है, तो ये बीटा जो है ये 60 आ गया। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, तो देखो ये 2R है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगेन 30 डिग्रीज के लिए परपेंडिकुलर है। 2R sin 30 भी कर लेंगे तो बढ़िया है, ज्यादा अच्छा है, लेकिन ठीक है इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस एंगल के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। R डिवाइडेड बाई 2R इज sin 30, तो R की वैल्यू R के बराबर आ गई। अब इसकी फील्ड बाहर की तरफ, बाहर आएगी इसकी फील्ड म्यू नॉट, सेम करंट आई, sin 0 प्लस sin 60 डिवाइडेड बाय 4 बाय परपेंडिकुलर विच इज कैपिटल R। अब आराम से डिसाइड कर सकते हैं कौन सी फील्ड बड़ी है, जो बड़ी फील्ड है उसमें से छोटी वाली फील्ड सब्ट्रैक्ट कर दो, देखते ही समझ में जाएगा ये वाली फील्ड बड़ी है, वो आप डिसाइड करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगी। ठीक है, इज दिस ओके? क्लियर है ये? नोट कर लो बेटा, इसको B1 बोलते हैं, इसको B2। रिजल्टेंट इज B2 माइनस B1, रिजल्टेंट इज B2 माइनस B1। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना नोट कर लो। नया सब टॉपिक लिखे, हेडिंग डाले, सही किया था, चलो बहुत बढ़िया। मॉड्यूल मेरे पास है क्या, क्वेश्चन नंबर 17? नहीं नहीं बेटा, सेमी अंजलि सेमी सर्कल के अलाउंग करंट नहीं है। सेमी सर्कल तो सिर्फ वायर को सपोर्ट करने के लिए, लकड़ी का सेमी सर्कल है वो वायर को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। मॉड्यूल को क्वेश्चन नंबर 17, विच एक्सरसाइज। अपन टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो देखिए। फर्स्ट एक्सरसाइज का 17, proportional to current inversely proportional to radius proportional number of turns. None, it is proportional to number of turns. ऐसे मत भेजो मेरे को ना, नंबर्स भेजना आप, पहले आप मेंटर्स को भेजो, ठीक है। उधर से नहीं सॉल्व होता तो मेरे को भेजना, फिर अच्छे क्वेश्चंस भेजो आप। मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो जनरली बहुत अच्छे लेवल के नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप करना बेटा अच्छे क्वेश्चंस, फिर यहाँ पे डिस्कस करें। चलो, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ठीक है। नोट करना, पहले सुन लो, जितना जितना मैं बोलते जा रहा हूँ उतना उतना नोट करते जाना, और जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद इधर फोकस करें। तो कोई पॉइंट चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है उसका, तो हेडिंग है फोर्स
ऑन मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स। तो देखो जो फोर्स का एक्सप्रेशन अपने को यूज करना है दैट इज क्यू वी क्रॉस बी, याद रखना है, यू कैन डिराइव इट, काइंड ऑफ लॉ, क्यू वी क्रॉस बी। बस यहां से जैसे अपन ने कूलम्स लॉ याद किया था ना, कि Q1 Q2 by R स्क्वायर, वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स इज गिवन बाय क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पे जब भी वेक्टर फॉर्म है तो चार्ज विद साइन यूज कर रहे हैं, स्टार किस कंडीशन के लिए, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में विद साइन, अदरवाइज हम साइन यूज नहीं करेंगे। और v जिस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल चल रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, तो बहुत इजी है, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ब्रेकअप करता है। ठीक है, पहले मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा देखते हैं, फिर डायरेक्शन पे आएंगे। तो जो फोर्स है दैट इज गिवन बाय क्यू वी क्रॉस बी। यदि आपको यहाँ पर v और b के बीच में एंगल मालूम है अल्फा, v और b के बीच का एंगल अल्फा लिया है, तो इस फोर्स का यदि मैग्नीट्यूड लिखना है, अभी मैग्नीट्यूड पे फोकस, तो यदि मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो यहाँ चार्ज विदाउट साइन हमेशा प्लस साइन है, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यू और v क्रॉस बी क्या आ जाएगा, v क्रॉस बी v इंटू साइन अल्फा, v क्रॉस बी v इंटू साइन अल्फा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दो कंडीशंस हैं। ये तो बहुत इजी है, v क्रॉस बी v साइन अल्फा। यदि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल हो गए, एंगल 0 या 180 हो गया, तो ये फोर्स यहाँ से समझ में आ रहा है 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। और यहाँ से देखेंगे तो दो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत मदद करेगा। तो ये पॉइंट नोट करके इसको हटा दीजिए। ये तो एक्सप्रेशन अपने को याद रखना ही है, यहाँ से भी अपन लिख सकते हैं, लेकिन यू शुड रिमेंबर दिस, क्यू विदाउट साइन वी साइन अल्फा, और ये दो पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो फोर्स 0 मिलेगा। इसके साथ एक लाइन लिखो, ये पहले समझो फिर लिखना। मैग्नेटिक फील्ड जो वेलोसिटी की लाइन के अलॉन्ग है वो फोर्स नहीं लगा सकता। आवाज नहीं आ रही, डिस्टर्बेंस इन वॉइस। अभी आ रही है बेटा, अब क्लियर है? नॉट क्लियर, क्लियर 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 बेटर। ठीक है, ऑल क्लियर। पता नहीं क्या होगा कुछ। अच्छा, ये मुझे एक बात बताना, जब ये लिखा तब से प्रॉब्लम आ रही थी क्या? तो यहाँ देखो, यहाँ इसको v क्रॉस b को v साइन अल्फा लिख दिया, लिखते रहना बच्चे प्रॉब्लम बताएंगे। और फिर यदि ये दोनों पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट से भी हम जज कर सकते हैं कि फोर्स 0 हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड से भी जज कर सकते हैं, भाई यहाँ पे 0 रख देंगे तो साइन 0 0, साइन 180 0। जो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के पैरेलल होती है उसका फोर्स में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, लिख लो चलो। तुम सुनो तो जरा, हैं? अरे तो हमको बोलो झाला जी को यार, बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। अरे यार तुम रिकॉर्डिंग मत बंद किया करो, मैं तुमको अभी लास्ट टाइम इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, डांट दूंगा अगली बार बहुत जम के, ठीक है ना, बच्चे ही हो तुम। तो जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल है, उसको हमेशा हटा देना। वो है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो राइट दिस, ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, only perpendicular component of magnetic field is responsible for force। स्टार लगा देना, बहुत काम में आने वाला ये स्टेटमेंट। और फिर लिखने का तरीका देखो ध्यान से, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज करते हैं, दो अलग अलग तरीके समझाऊंगा। जैसे
ये डायग्राम थोड़ा चेंज करके ड्रॉ कर रहा हूं। यहां मान लीजिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और ये मैग्नेटिक फील्ड और ये एंगल अल्फा। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये जो इसके अलोंग कंपोनेंट है बी पैरेलल इज बी कॉस अल्फा, और जो बी परपेंडिकुलर है बी परपेंडिकुलर इज बी साइन अल्फा। तो एक्सप्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करें। फोर्स लिखा क्यू वी बी साइन अल्फा, तो उसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है मैंने, यस यहां लिखा। तो ये यदि नोट करना है तो कंपोनेंट्स तो बहुत इजीली आप लिख सकते हो, बी कॉस अल्फा बी साइन अल्फा, सेकंड वाला पॉइंट। तो ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन है, आप ये ध्यान रखना दिस इज विदाउट साइन, मैं मॉड नहीं लगा रहा हूं। ये जो बी साइन अल्फा है इसको आप ऐसे लिख सकते हो बी परपेंडिकुलर, डायरेक्टली आप क्यू वी बी परपेंडिकुलर यूज कर सकते हो। और एक एक और बहुत बढ़िया सॉल्यूशन, एक और बढ़िया डेरिवेशन, सुनना ध्यान से। ये जो क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म है उसमें मैग्नेटिक फील्ड को मैंने दो कंपोनेंट्स में ब्रेकअप कर दिया। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज बी पैरेलल प्लस बी परपेंडिकुलर, दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट है। ध्यान से सुनो, ये वेलोसिटी के पैरेलल कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर। तो क्यू वी क्रॉस बी में सिर्फ बी को लिखने का तरीका चेंज किया है। अब क्रॉस बी अंदर लेके जाएंगे तो ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बताओ, पहले वाला क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल कंपोनेंट है, तो दो वेक्टर्स पैरेलल हो गए तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। बचा रह जाएगा सिर्फ ये वाला टर्म, ये जीरो हो जाएगा, दिस टर्म इज जीरो, दिस टर्म इज जीरो, क्योंकि ये पैरेलल हो गए। तो बस ये बचा रह जाएगा। तो देखो फोर्स के लिए पैरेलल कंपोनेंट को यूज करने की जरूरत नहीं, ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फील्ड इज टू बी यूज्ड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन आप नोट करना चाहो तो कर लो, बहुत जगह काम में आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो लिखने का एक तरीका क्यू वी बी साइन अल्फा, दूसरा क्यू वी बी परपेंडिकुलर। इसमें कोई प्रॉब्लम, प्रीवियस स्लाइड दिखा रहा हूं मैं। नहीं बेटा, स्लाइड्स की पिक्चर नहीं मिलेगी, अभी हमको परमिशन नहीं है। ये ले लो बेटा स्लाइड फटाफट, किसी ने कहा ये छूट गई है। मूविंग चार्ज को जल्दी से रिपीट कर दें एक बार, लास्ट में सारी स्लाइड्स दिखा देंगे। ओके, लास्ट में आप रुक जाना, सारी स्लाइड्स दिखा देंगे। जिन लोगों ने बोला मूविंग चार्ज के लिए रिपीट कर देना, बस इतना ध्यान रखना बेटा, ये फोर्स जो है क्यू वी क्रॉस बी है, ये याद रखना है। जो लोग रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, बोले नेट फ्लक्चुएट कर रहा था, तो वी क्रॉस बी को लिख दिया वी बी साइन अल्फा, बस इतना ही ध्यान रखना, क्यू वी बी साइन अल्फा। और उसके बाद तो अभी आपने बोला ये क्लियर है। तो ये जो बी साइन अल्फा है, इसको बी साइन अल्फा को अपन ने बी परपेंडिकुलर लिखा। तो देखो यहाँ पे अब लिखने का एक और तरीका, ये तरीका न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं करते, सिर्फ मालूम होना चाहिए। ये जो v और b के बीच में एंगल है, तो v को आप दो कंपोनेंट में ब्रेकअप कर रहे हैं। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये v cos अल्फा जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट है, और v sin अल्फा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो जो फोर्स अपन ने लिखा q v b sin अल्फा, अब v sin अल्फा को देखो कैसे रिप्लेस कर देंगे, ये v cos अल्फा, ये v sin अल्फा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin अल्फा। v sin अल्फा को अपन इन दोनों को v परपेंडिकुलर से रिप्लेस कर देते हैं। तो लिखने के तीन तरीके हो गए, ये तो याद रखना ही है क्यू वी बी साइन अल्फा, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत मदद करने वाला है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि v साइन अल्फा को अपन v परपेंडिकुलर से रिप्लेस कर रहा है। दिस इज ओके। चार्ज को मैग्नीट्यूड में विदाउट साइन यूज करेंगे, है ना। वेक्टर सिर्फ ये याद रखना अमीमा, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में चार्ज विद साइन रखना, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में, बाकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते समय प्लस साइन। यहां दिखा देंगे लास्ट में सारी स्लाइड्स। ठीक है, क्लियर है ये, इज दिस नोटेड, ये नोट कर लिया आपने। अदीबा नोट करने की स्पीड बढ़ाओ, डांट पिटेगी। जल्दी नोट करो अदीबा, टेक द स्क्रीनशॉट बेटा।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्शन पे आते हैं, ध्यान से सुनना। डायरेक्शन बहुत ध्यान से सुनना। मैग्नीट्यूड पे आएंगे लौट के, लेकिन पहले डायरेक्शन पे फोकस है। ध्यान से सुनिए, जवाब देंगे आप। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस प्लेन में है, इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो ये जो फोर्स है विच इज गिवन बाय क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी डिसाइड करता है इसका डायरेक्शन। बताओ फोर्स इस पार्टिकल के ऊपर इन की आउट, जल्दी जवाब दो, इन की आउट। इन आउट बोल रहे ज्यादा करके, मैं चाहता था ये गलती सब करें। एक भी नहीं, डिपेंड्स ऑन चार्ज आया, एक किसी ने बोला कांट से, बहुत बढ़िया। इतनी जल्दी जल्दी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि मैं पढ़ ही नहीं पाए किसने बताए, बहुत बढ़िया। बेटा हमेशा के लिए आप जो बता रहा हूं वो नोट करना। सबसे पहले वी क्रॉस बी का डायरेक्शन जज करना। तो वी क्रॉस बी, वी को बी में घुमाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा बाहर आएगा। तो सबसे पहले आप लिखो वी क्रॉस बी किस डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन है कमिंग आउट। ठीक है। अब यदि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स वी क्रॉस बी की डायरेक्शन है। फॉर पॉजिटिव चार्ज फोर्स बाहर की तरफ, फॉर नेगेटिव चार्ज वी क्रॉस बी के अपोजिट। ये ध्यान रखना। एक बार और, कभी भी डायरेक्शन पता करना है ना तो पहले वी क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालो, ये वी क्रॉस बी। अब यदि चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स वी क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन में। इज दिस क्लियर? डिपेंड्स ऑन चार्ज, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अच्छा अब ये इसमें ना प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि ये डायरेक्शन की क्रॉस प्रोडक्ट की खूब प्रैक्टिस हो गई है। एक दो केसेस आप बताना। मान लो अब इलेक्ट्रॉन, ऑल केसेस में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए वो कहते हैं वेलोसिटी अंदर है, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इन, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा। अब बताओ फोर्स किधर है? मैंने बताया था, अरे ये भी नहीं पढ़ पाया। हाँ। सबसे पहले अपन देखेंगे कि एक क्रॉस सेक्शन वाइज दे रखा है और एक लेंथ वाइज। तो वी क्रॉस बी, पहले वी क्रॉस बी, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, दोनों में से एक ऑप्शन। तो वी के अलोंग फिंगर्स और पाम बी की तरफ, फिंगर्स राइट हैंड की वी के अलोंग, लेकिन पाम नीचे नहीं, बी की तरफ जिधर घुमाना है। तो ये वी क्रॉस बी, ये वी क्रॉस बी आया, और ये फोर्स का डायरेक्शन। बताओ फोर्स इसके अपोजिट क्यों गया? वी क्रॉस बी तो नीचे है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो अरे कोई दम नहीं, ये क्वेश्चन हो गया, नीचे सॉल्यूशन। तो यहां पे ये क्वेश्चन हो गया, इसमें आपको फोर्स का डायरेक्शन पूछा, ये उसका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है। अच्छा ये एकदम क्लियर है ये वाला केस, तो वाई बोल दो। वाई वाई वाई, तो बढ़िया, क्योंकि अपन ने शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड की शुरुआत में खूब अच्छी प्रैक्टिस कर लिया, आप नहीं अटकोगे डायरेक्शन। एक तो केसेस आप देखो ईस्ट वेस्ट वाले, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है। और आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दी है। अब ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, ईएमएफ यूज कर रहा हूं फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। है ना, बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है बार बार ये लिखना, तो मैं ईएमएफ यूज करूंगा। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड यू आर गिवन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। फाइंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, फाइंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, जिधर फोर्स है उधर डिफ्लेक्ट होगा। ध्यान से सुनो बेटा, चैलेंज मत लेना, चैलेंज जो दूंगा वो लेना। तो यहाँ पे दोनों मेथड्स रिपीट करता हूं, आईजे वाली मेथड और ड्रॉ करने वाली।
क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल का कोई मेंशन ही नहीं है, अप डाउन कुछ मेंशन नहीं, तो अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन जैसा ट्रीट करेंगे। मेथड 1 विल ट्रीट दिस प्लेन एज हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो मान लो इधर ईस्ट है, तो इससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ। पहले आपने ये चारों डायरेक्शंस प्लॉट करना है कंपलसरी, और फिर वेलोसिटी उसकी इधर है, और फील्ड किधर से किधर दी है, साउथ टू नॉर्थ, ये फील्ड। ठीक है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन होता है, ये पहले प्लॉट कर लेना, ये अप और ये नीचे डाउन। अब वी क्रॉस बी किधर है, वी क्रॉस बी अप, तो फोर्स डाउन, तो फोर्स जो है डाउन है, तो डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, आंसर इज डाउनवर्ड, डिफ्लेक्शन इज डाउनवर्ड। सबने डाउन बोल दिया। ठीक है, किसी को डाउट इसमें, डाउट? बढ़िया बढ़िया है मैम, बढ़िया। अच्छा, अब इसको ना एक बार प्रैक्टिस के लिए आईजे से भी कर लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। हमने कन्वेंशन बनाया था कि ईस्ट जो है वो आई कैप, नॉर्थ जो है जे कैप, तो साउथ माइनस जे, ये ध्यान रखना, साउथ माइनस जे, और वर्टिकली अप डायरेक्शन जो है वो के कैप। सुन लो बेटा, एक बार कहीं अटक गए तो हमको हमेशा सबसे पहले वी क्रॉस बी को हिट करना है। वी क्रॉस बी, सबसे पहले वी क्रॉस बी पता करो। यहां वी बताओ किसकी डायरेक्शन में, वी अलोंग ईस्ट है, वी अलोंग ईस्ट यानी आई कैप, वी अलोंग ईस्ट यानी आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स नॉर्थ यानी जे कैप, तो आई क्रॉस जे आप पता करेंगे की कैप। तो वी क्रॉस बी के कैप यानी अप डायरेक्शन में, वी क्रॉस बी अप, के से पता चला, अब बताओ फोर्स डाउन, फोर्स आ जाएगा इसके अपोजिट, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो हमेशा पहले वी क्रॉस बी पता करना। इज इज ओके? डिफ्लेक्शन यानी जिधर वो उसकी ट्रेजेक्टरी टर्न लेगी, डिफ्लेक्शन यानी जिधर ट्रेजेक्टरी टर्न लेगी। इज दिस ओके? एक आध क्वेश्चन और देखता है, नोट करना ये, हैव यू नोटेड इट? दे 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 दे, चलेगी, चाय पी लेते हैं, आज इच्छा हो रही है। नोटेड। चलो एक क्वेश्चन और, इसमें थोड़ा सा चेंज यही कर देता हूं, आपको ना जवाब देने की कोशिश करना। नाउ यू हैव टू प्ले मूविंग, चलो यार नेक्स्ट वाला ही करना। इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है डाउन, और अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज ऑलवेज, मैं इधर दे रखा है साउथ टू नॉर्थ। डिफ्लेक्शन आप जज करो, डिफ्लेक्शन करो बेटा, डायग्राम से भी करो, और आईजे से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। पहले वी क्रॉस भी पता करते हैं, आईजे लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं मैं देख रहा हूं। वी क्रॉस बी, वेलोसिटी डाउन, डाउन यानी माइनस के, डाउन यानी माइनस के, नॉर्थ यानी प्लस जे, के क्रॉस माइनस साइन बाहर निकाल दिया, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, ये होता है ईस्ट। तो वी क्रॉस बी ईस्ट के अलोंग, द डिफ्लेक्शन अलोंग वेस्ट। सबको मिल गया, बहुत ही शानदार, माइनस आई, बहुत बढ़िया। ये मेथड 1, और बेटा प्लीज ट्राई दी अदर मेथड ऑल्सो। वेलोसिटी जो है डाउन, तो अब ये आपने वेलोसिटी प्लॉट कर ली डाउन, ये डाउन है, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है, तो देखो ध्यान से, आपने इसको नॉर्थ मान लिया, ये वर्टिकल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इधर बाहर आएगा, तो ईस्ट विल कम आउट, ये भूलना मत, ईस्ट कम्स आउट तो वेस्ट गोज इन। पहले इसमें वाई और एन बोल दो, वाई और एन इसके लिए, ये जो मैंने डायरेक्शन, ये वर्टिकल लाइन हो गई, अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, सबको याद है, दिस इज वंडरफुल। अच्छा, तो ये वेलोसिटी हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है,
तो V क्रॉस B बाहर आ रहा है, V क्रॉस B बाहर यानी ईस्ट की तरफ, तो फोर्स वेस्ट की तरफ, फिर से वही आया। सर सेकंड मेथड इज मोर, बेटा बिल्कुल अब नहीं, आपकी अस्मी अस्मी जिसकी जो चॉइस है वो यूज करो, इसने मैंने मल्टीपल मेथड सिखा दी, ठीक है, जिसको जो कंफर्टेबल लगता है वो यूज करो, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति का माइंडसेट अलग अलग होता है। तो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आईजेके या फिर आप ये डायग्राम वाली मेथड यूज करो, इट इज अप टू यू, यू डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, ठीक है, क्लियर है ये। मेथड 2 इज इजी, आप अपनी मेथड खुद डिसाइड करो। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की आपको दे देता हूं, डायरेक्शन में आप बिल्कुल नहीं उलझोगे, ठीक है। लिखो, ये जो लिखा हुआ मैंने यहाँ पे लिख लो, तो फिर मैं समझाता हूँ, याद रखना आपको फटाफट। ईएमएफ यानी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें स्टार लगा लेना। नोट कर लिया? एग्जाम में अभी नेक्स्ट वीक जो कवर होगा वहां तक आएगा। आवाज आ रही है ना अभी? डिफ्लेक्शन यानी फोर्स का डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन मींस फोर्स नहीं, डिफ्लेक्शन जिस डायरेक्शन में फोर्स है। अच्छा सुनो, अब ये ध्यान रखना है, स्टार इसलिए कि इसमें थोड़ा सा करेक्शन आएगा हल्का सा, जो अभी अपने को कहीं भी यूज नहीं करना। जहां ये करेक्शन आएगा इस डेटा में थोड़ा सा, वहां बता दूंगा। अभी आपको हर जगह ये यूज करना है, क्या यूज करना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ, रिमेंबर दिस। उसके दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग याद रखेंगे, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ ही ड्रॉ करना है, ठीक है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट बताओ दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, सबसे ताकतवर कंपोनेंट क्यों है? वाई? एक पीजे है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट इन द होल ऑफ द यूनिवर्स। वाई? हु विल टेल द रीजन? ग्रेविटी। और कोई? इट इज एट पोल्स। मैंने कहा पीजे है, पीजे, इट इज अ पीजे बिकॉज इट इज हैविंग सिंबल ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए सिंबल है बीएच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए बीएच, इसके लिए सिंबल है बीबी, दैट्स व्हाई इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट इन द होल ऑफ द यूनिवर्स। है ना शानदार? vertical component of Earth's magnetic field, because its symbol is BV, it is the strongest component in the whole of the universe. Nobody can surpass it. ठीक है? ध्यान रखो, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका डायरेक्शन नॉर्थ हेमिस्फीयर में वर्टिकली डाउन होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में इट गोज डाउन, और सदर्न हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में ये कंपोनेंट ऊपर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट समझ में नहीं आया? भव्या, दिस इज फॉर मैरिड पीपल, वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। नाउ यू गॉट इट, आई गिव यू द हिंट, मोस्ट लॉजिकल रीजन BV, जस्ट फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन, BV। चलो, नॉर्थ हेमिस्फीयर में इट गोज डाउन, इन सदर्न हेमिस्फीयर द वर्टिकल कंपोनेंट इज अपवर्ड। ये याद रखना आपको, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, यहां तक आपको कवर करना है, ठीक है। आज कितने हैं अभी? 180 से 138 हो गए लेक्चर खत्म होते होते। चलो बेटा, टेक केयर, बाय। सारी स्लाइड्स जिनको देखना है, एक मिनट।